जी आपको बताएं कि टहरियान केस में इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। पीटीआई वकला बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि टहरियान केस में इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। नईम पंजोता है इस वक्त बाहर आ रहे हैं। नईम पंजोता बताइएगा कि इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, बड़ा केस है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल जी, ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोबारा जो है वो फिक्स किया गया था। 3 मेंबर बेंच है, उसने आज समाअत की और इसमें मैंने अदालत को बताया कि ये मामला पहले ही डिसाइड हो चुका है। 2023 में 10 जो तारीख़ है 5वें महीने की, उसमें इस केस को डिसाइड कर दिया गया था और 2-1 से ये फ़ैसला खान साहब के हक़ में आ चुका है। तो जब एक केस डिसाइड हो चुका है, उसका फ़ैसला आ गया, तो फ़ैसला आने के बाद दोबारा एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर को 2-1 से जो फ़ैसला है, 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस के फ़ैसले को एक जज जो है प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कैसे ख़त्म कर सकता है। और मोअज़्ज़ज़ अदालत को ये भी बताया कि जो 6 जजेस का लेटर है उसके अंदर इस टेरियन वाइट केस का जिक्र किया गया है कि ये मामला कहाँ से मुदाखलत वाला और जो है हिरासा करने वाला शुरू हुआ। तो इस केस से बेसिकली उन्होंने उस लेटर के अंदर जिक्र किया है कि यहाँ से शुरू हुआ। तो उनको बताया, तो अदालत ने कहा कि ये तो फ़ैसला पहले हो चुका है, तो फिर कैसे इस केस के ऊपर समाअत? बिल्कुल जी, ये ठीक बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से पेश हुए, उन्होंने अपोज़ किया और उन्होंने कहा जी कि हमें उस फैसले की कॉपी भी दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए और हम इसके ऊपर असिस्ट करना चाहते हैं। देखें, बात ये थी कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। नुक्ता ये था कि जब पहले फ़ैसला हो चुका है, 2-1 से हो चुका है, तो ये केस तो मेंटेनेबल ही नहीं था। तो अदालत ने इस चीज़ को देखते हुए कि जब फ़ैसला हो चुका है, ऑर्डर भी जजमेंट भी सारी पढ़ी और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम इस केस को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि तफसीली फ़ैसला जो है वो बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 9 मई में इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, इस केस में भी इमरान खान साहब बाइज़्ज़त जो है वो इस केस में जीत चुके हैं। ये एक झूठा केस जो बनाया गया था, एक झूठा केस था। इस तरह के सारे ही केसेस झूठे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक एक करके तमाम केसेस से खान साहब इसी तरह से सुरखरू होंगे। यानी टेरियान जो केस है खान साहब के खिलाफ जो बनाया गया था वो ख़त्म हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है, बिल्कुल क्लोज हो चुका है। बिल्कुल वाइंड अप हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है पीटीआई कारकुनान। बिल्कुल जी, वाइंड अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, चैप्टर क्लोज हो चुका है। पंजाबी कहते हैं ना कि मक्कू ठपी गया, मक्कू ठपी गया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कीचड़ उछालने के लिए कभी इद्दत केस लेकर आते हैं, कभी कहते हैं कि 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। कहाँ थे वो शवाहिद 9 मई के हवाले से? और ये केस भी जब एक फ़ैसला आ जाता है अदालत का, तो वो अदालत दोबारा उस केस को कैसे सुन सकती है? तो जब ये फैसला सुनाया गया आप लोगों के हक़ में, आप वहाँ पर मौजूद थे, तो दूसरी तरफ से जो पार्टी है उनकी जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल था, क्या अपोज़ किया गया, क्या कहा गया जज साहिबान? देखें, दूसरी तरफ से ये कहा गया कि इस के हवाले से हमें जो है जो जजमेंट है वो भी दे दी जाए, हम पढ़ लेते हैं, हमें टाइम दे दिया जाए। अदरवाइज़ अगर आपने सज़ाएँ सुनानी हो तो फिर आपकी पहले से तैयारी भी होती है और आप एक डेट, एक लम्हे के लिए पानी भी नहीं पीने देते। लेकिन जब आपको लगे कि आप जो है इस केस में जो है वो काणे हैं, तो फिर आप हावी होते हैं कि जी हमें टाइम दिया जाए ताकि हम तैयारी को झूठ बना कर ले आएँ और इस केस को काबिल समाअत करार देते हुए इसके ऊपर दोबारा समाअत हो और दोबारा से अपनी मनमर्जी का फ़ैसला लेने के लिए कि ये इमरान खान के हक़ में ना आए, इमरान खान के ख़िलाफ़ आए। तो इसलिए वो कह रहे थे कि इस केस को जो है वो एडजर्न किया जाए, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम तैयारी के साथ आएँ और इस केस को आगे चलवाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया। तो अब इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है पार्टी की तरफ से, दूसरी जो प्रोसिक्यूशन है? देखें, उनके पास चैलेंज जब कोई फ़ैसला आता है तो उसका डेफिनेटली जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि वो टाइम ड्यूरेशन पूरा है, उस टाइम के अंदर वो चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन जो ये बेंच सुन रहा था, ये जो 3 मेंबर बेंच कंस्टिट्यूट किया गया था, जो कि कंस्टिट्यूट ही नहीं किया जा सकता, और मैं ख़ास तौर पर पूरी कौम को, तमाम हमारे सोशल मीडिया के टाइगर्स को, आप तमाम लोगों को, तमाम यूट्यूबर्स को जो इस वक्त सारे इस माहौल के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई कि ये मामला पहले डिसाइड हो चुका है, तो एक जजेस को भी हौसला आया और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फैसला देते हुए इस केस को खारिज किया। और आप रोज़े अव्वल से खान साहब के साथ बड़े डट कर खड़े हैं, 9 मई की वीडियोस हमने देखी थी,
तो नहीं पंजोता साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ भी आपने कुछ केसेस में बरियत के हवाले से कुछ खबरें सुनाई, और ताज़ा तरीन कौन सी बरियतें हुई हैं जो इस वीक में हुई हैं वो भी बताइएगा। देखें, इस वीक के अंदर 3 फैसले जो हैं वो खान साहब के हक़ में आए हैं। चौथा ये वाला, 3 केसेस में खान साहब की बरियत हुई है। 2 हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, कश्मीर से कोई आए हुए थे, कोई उनका अपना मसला था। 421 FIR का मैं हवाला दे दूँ। अच्छा, वो कश्मीर से आए, उन्होंने कोई एहतजाज अपने लिए किया, वो PTI के नहीं थे, उनको अंदर डाल दिया। अब FIR के अंदर सारे कश्मीरी, अदालत को बताया कि ये कश्मीरी, इनका कोई PTI से तल्लक ही नहीं था। उन्होंने कहा कि और बंदे मिल नहीं रहे हैं, आज़ादी मार्च खान साहब पेशावर से लेकर आ रहे थे, वो दूर थे, तो लिहाजा इनको ही उठा लो। उन्होंने उनको उठा के उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी और खान साहब को नॉमिनेट कर दिया। अब वो पता नहीं नून लीग के थे, पीपल्स पार्टी के थे, वो वहाँ से आए थे, उनके ऊपर FIR। इसी तरह 9 मई के अंदर अदालत ने फैसले के अंदर कहा है कि कोई शवाहिद नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। मैंने अदालत को बताया कि खान साहब का जो कसूर बनाते हैं 9 मई के हवाले से, तो जब अदालत के सामने मामला रखा तो मैंने कहा जी कि कोई शवाहिद बताएं ना, कोई वीडियो बताएं, कोई ऑडियो बताएं, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाएं, कोई ऐसी जूम मीटिंग का हवाला जो देते हैं वो दिखाएं। रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। और जिसने दरख्वास्त दी थी FIR दर्ज करने के लिए, वो एक ASI है, वो इस केस को दर्ज ही नहीं करवा सकता था, क्योंकि इसके लिए 195 CRPC के तहत एक जो दरख्वास्त गुजार है वो पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर, या जो आपने ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने गाड़ियाँ जलाई, कोई गाड़ियाँ जलाने की कोई वीडियो, कोई किसी किस्म की कोई ऑडियो, कोई शवाहिद ही नहीं थे रिकॉर्ड के ऊपर। अदालत ने फैसले के अंदर लिखा है कि शवाहिद ही नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, और खान साहब उस 9 मई के केस के अंदर बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तरफ से नुमाइंदगी की, मेरे साथ दीगर टीम के मेंबरान, इंतज़ार पंजोथा, अली बूटर, हम तमाम लोगों ने ये दरख्वास्त दी थी बरियत के हवाले से। अब इस फैसले के बाद असर ये होगा कि खान साहब के जितने 9 मई के केसेस हैं उसमें ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि अदालत ने शवाहिद ना होने की बुनियाद के ऊपर ये केस खारिज किया है। दूसरे केसेस जो बनाए गए उनमें भी शवाहिद नहीं। एक टाइम के ऊपर बंदा पूरे पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? परवेज़ इलाही के ऊपर आज 20 मुकदमात में उसको नॉमिनेट कर दिया गया है, कुछ फैसलाबाद, कुछ लाहौर, कुछ रावलपिंडी। एक टाइम पे बंदा एक जगह पे हो सकता है। मैं हाई कोर्ट खड़ा हूँ, अब मुझे ये कहें कि इस टाइम के ऊपर ये 2 बजे हैं या 2:30 बजे हैं और मैं इस वक्त मेरी रूह जो है लाहौर, ऐसे मुमकिन नहीं। तो इस तरह से केसेस बनाए गए थे। अच्छा, नहीं पंजोता साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आज अदालत की जानिब से टहरियान केस में इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, जो कि खुशाइन बात है। अब बताइएगा कि जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी टहरियान केस में, उनके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का केस दायर करेंगे, क्योंकि ये इज़्ज़त की पगड़ी उछालने के मुतरादिफ है। देखिए, खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक हम उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल पैरा होंगे। लेकिन आपको पता है कि 200 के करीब केसेस हैं और केसेस बरी हो रहे हैं, डेफेमेशन केसेस भी हमने किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह अदालतों को के अंदर मुदाखलत की जाती है और यहाँ पर आकर वज़ीर कानून कहते हैं जी मुझे बड़ा दुख हुआ है, जी मुझे बड़ा दुख हुआ है, आपको किस चीज़ का दुख है? और आज सोशल मीडिया के ऊपर जो टिकटॉकर पाबंदी लगा रहे हैं, यूट्यूबर्स, आज कोई आप खबर अपलोड करते हैं या आप कहते हैं जी कि आपने ये वर्दी क्यों पहनी, अब इसके ऊपर भी आपके ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे। आज़ादी राय के ऊपर जो है कानून बनाए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनको क्रिटिसाइज़ ना करे, कोई पूछे नहीं कि ये दुबई वाली प्रॉपर्टियाँ किधर से आई हैं, ये लंदन वाली प्रॉपर्टियाँ किधर से आई हैं। बहुत शुक्रिया।